बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, हमेशा हम हमारे समाचार पर आपको धांधली दिखाते हैं, भ्रष्टाचारी से अवगत करवाते हैं और आज भी एक ऐसा ही नजारा है। मैं जो है कालवाड़ रोड की तरफ हूँ, यहाँ से केड़िया कोठी है और इस वाली रोड पर मैं खड़ी हूँ। यहाँ क्या धांधली हुई वो मैं आपको जरा बताऊंगी कि देखिए, जहाँ सड़क बननी होती है वहां तो ठेकेदार साहब जो है मिट्टी डालकर काम चला लेते। किसको पता चलता है? ना तो मंत्री देखने के लिए आता है, ना ही नेता देखने के लिए आता है और ना ही जो जनप्रतिनिधि होता है वो देखने के लिए आता है। तो क्या करें? खाना पूर्ति कर दें, पैसा जेब में डाल लें, आम जनता को बेवकूफ बना दें और अपने अपने घरों की ओर चल ले। यहाँ पर ये धांधली हो रही है। फिलहाल मैं जो है इस रोड पर खड़ी हूँ, सिरसिर लिंक रोड है ये, कालवाड़ के पीछे वाली रोड भी आप इसको कह सकते हैं। हाथों से भी ये जो है रोड लिंक होती है। यहाँ पर गांव की भाषा में कहें तो ये मोरम की जगह है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी सड़क और बननी थी, लेकिन इस सड़क पर धांधली ये की जा रही है। पहले इस पे मिट्टी डाली गई, रोड़ी डाली गई, उसे उठा लिया गया, उसे ठेकेदार ने बेच दिया, इधर उधर घपला कर लिया। उसके बाद अब जब जगह वीरान पड़ी तो सोचा कि मिट्टी डाल देते हैं, लोगों से फिर से पैसा ले लेते हैं। अब इस मिट्टी को डालने के लिए भी जो है लोगों से पैसा ले लिया। अब आप समझिए कि जब पक्का काम होना था तो ये किस बात की रसीदें काट रहे हैं ठेकेदार। मैं इस गांव के बीच में खड़ी हूँ, गांव के लोग मौजूद हैं, मुझे यही बताएंगे कि ये भाई साहब ऐसे तो भाग गए हैं ठेकेदार साहब यहाँ से, लेकिन ये विडंबना देखिए कि ये लोग क्या धांधली इन्होंने मचा रखी है। आप यही के रहने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अभी तो ठेकेदार यहाँ से भाग गया है, ये धांधली वो कितने दिन से कर रहा है? अभी ये तो हमारे को पता नहीं। अभी जो चालू है ना, हम तो यहीं के रहने वाले, हमारे सामने होगा वही बताएंगे ना। सही बात। तो अब आज ये दोपहर में अभी चालू किया ना, तो उसको रोकते गाड़ी लेके भाग गया। एक गाड़ी आगे डाल गया, एक यहाँ डाल गया, रुका नहीं। मतलब अपनी मर्जी से कर रहा है? मर्जी से कर रहा है। हम लोकल भी यहाँ के रोडी डाल रहे थे। क्या ये खुद हम डाल रहे थे, हमारे पर्सनल खुद ही। लेकिन उसे हमारे को नहीं डालने दे वाला, मैं खुद रोड डाल लूंगा। फिर वो खुद भी नहीं डाला और अब मिट्टी डाल रहे हैं। मिट्टी डाल रहा है। हाँ। इस मिट्टी का भी पैसा लिएगा आप लोगों से? नहीं, हमसे तो पैसे नहीं लिए। नहीं, हमसे पैसे लिए, मिट्टी के नहीं लिए, लेकिन हमारे को रोड के सारे हमारे को रोड ही नहीं डालने दे रहा और आप भी नहीं डाल रहे, मिट्टी डाल रहे हैं। मिट्टी डाल रहा है, जबकि यहाँ पक्का होना चाहिए। नहीं, कच्ची मिट्टी रुकेगी नहीं, ये बह के चली जाएगी। बारिश में या जैसे बाइक वाला चलता है तो उसकी आंखों में धूल पड़ेगी, बाइक तो चलेगा। मेरे पास पावर है, तुम क्या कर लोगे? अच्छा, ऐसा बोल रहा है? ऐसे बोलता है। बोला नहीं, खुद है। ऑफिस में आ जाओ, जो इसी पे बात करनी है। नहीं तो ऑफिस में क्या बातें कर रही हो, तो यहीं कर लेंगे। यही तो बता रहे थे हम। मन का यहाँ आओ, प्रेजेंट में जिस जगह देखो ना, कौन सी जगह क्या काम हो रहा है, ऑफिस में बात करेंगे। ऑफिस में आ जाओ। ऑफिस में कूट दिया तो ले जाकर हैं? ये तो डरने वाली बात है भैया ठेकेदार साहब से, तो उससे। अच्छा, मुझे पूरा एक बार मामला बताइए कि ये सड़क जो है कब बनी थी? ये सड़क तो अभी बनी है, एक हफ्ते पहले बनी है, लेकिन ये पता नहीं बन भी कैसे गई। नहीं, साल 2 साल से तो ऐसी स्थिति है कि यहाँ से निकलना ही दुश्वार है। आप भी जाते होंगे तो अब इसमें भी इसको पेट्रोल पंप के पास छोड़ के आगे वाली को छोड़ दिया और यहाँ से चला गया। बिल्कुल खराब। इधर भी बाटी मार्ग तक बना के इसको छोड़ के रफू चक्कर है। तो पूरी रोड तो बना नहीं रहा है। अब इसके दोनों तरफ इसके मोरम की 3 फीट की एक पट्टी डलती है, इससे ये रोड नहीं कटती है, एक बाइक वाले गिरेंगे नहीं। तो वो तो कर नहीं रहे और मिट्टी डाल रहे हैं। अब उसको बोले हम, भाई यार ये क्या कर रहा है? कि मेरे तो पाइपलाइन की रिपेयरिंग का काम था, एहसान मानो कि मैंने इसको पूरी बना दी। अच्छा। नहीं तो मैं तो रिपेयर ही करता इसको। ये तो बना दी, जो भी एक आप एहसान मानो, भाई मैंने इसको बना दी। तो मैं यार ये एहसान मिट्टी वाला मत कर, फिर ये तो रहने दे, हम कर लेंगे हमारे हिसाब से। पहले भी रोड टूटती थी तो मड़बा वड़बा मोरम लाके डालते थे, भाई कोई रात को गिर जाता था, सुविधा अनुसार करते थे हम, जो भी होता हो पता था। अभी ये करके चला गया तो थोड़ी बहुत इधर डालना चाहिए, तो आके बोला कि नहीं ये मत डालो, मैं रोड ही डालूंगा। ये क्यों कर रहे हो मिट्टी का काम? अब मिट्टी खुद डाल रहा है। इनके घर के सामने खड्डा हो गया था। अच्छा। तो ये इन्होंने थोड़ी सी मिट्टी रोड़ी डाली ना, तो उन्होंने इनको मना कर दिया कि नहीं यहाँ रोड़ी डलेगी। अब रोडी की जगह आज ये डल रही है मिट्टी। मैडम कोई माल है क्या? आप देखो ना, अगर 2 दिन बारिश आ गई लगातार, अगर 12 घंटे बारिश आ गई, नहीं मिट्टी नहीं, ये रोड में बता दूं, अगर बारिश आ गई है बैसाख से में, ये रोड उखड़ा हो जाएगा, खड्डे हो जाएगा। आप देखो इस रोड की, वो देखो आप संतुलन, बिल्कुल देखो मेन रोड, प्लेन रोड नहीं है बिल्कुल, ये तो समतल रोड होना चाहिए, वो होना चाहिए, रोड ही नहीं बिल्कुल। ये कोई एक्सीडेंट हो जाए इसको, जबकि ये 80 फुट रोड है, समझ, पहले 100 फुट था, 100 को 80 कर दिया, अब 30 फुट रोड भी नहीं है। तो
नहीं ऐसे सीधी भी नहीं बनाई ना, बाकी टेढ़ी से जैसे इस रोड को सीधी ऐसे देखो सांप के जैसे लिकटी की तरह हो रहा है। हाँ ऐसे सीधी तो बननी चाहिए। एक दुकान वाला बोल दिया मेरे से दूर करो तो उधर घुमा दी, वो उधर वाला बोलता है इधर घुमा दी, ऐसे गलत बाकी टेढ़ी रोड बना रखी है इसने। क्या कह रहे हो? बाद ये रोड बना मैडम, कन्वर्सेशन हुआ उसके बाद भी लोगों ने कुछ नहीं किया। नेता लोग आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, कुछ करते कुछ नहीं है, पूरा टूटा पड़ा है। मुकुंदाचार्य यहाँ रहता वो है। रील वाली सड़क तो नहीं है ये तो पता नहीं, काफी समय से टूटी पड़ी थी, काफी समय बाद ये बनी है, लेकिन इसका कोई मतलब प्रयोजन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सब कारण नहीं। वो समस्या का निराकरण होना चाहिए ना, पब्लिक हमारे समक्ष खड़ी है। रील वहाँ आगे से बनी हुई थी, वो रील वाली है ये। यही सड़क है। हाँ वो आगे वैसे ही फूटी हुई है अभी भी, ये बीच बीच में बनी है थोड़ी बहुत। नेताजी ये सौगात दे रहे हैं अपने वोटर्स को, हैं? बिल्कुल यही दे रहे हैं। अप्रैल में चुनाव हो रहे हैं पंचायत के, पास में चुनाव हो रहे इसलिए कर रहे हो। तो पूरी तो बना देते हैं जब जवाब देखो ये तो कह रहे हैं जब नहीं, ये सब मिली भगत है, ठेकेदार अपनी मर्जी कर रहा है, मर्जी चलने नहीं देंगे हम तो। यहाँ का मंत्री होगा, जो भी उसको मंत्री बुलाएंगे, मंत्री इसे जायजा लेगा, निश्चय करेगा, सर्वे करेगा, उसके बाद रोड बना देगा। रोड के देखो कुछ भी माल में मटेरियल नहीं लगा है, सूखी रोड लगा के छोड़ दिए यहाँ पर, मटेरियल भी नहीं लगा है यहाँ पर। इसको 2 दिन बाद में ट्रक उखाड़ देंगे, कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये कोई रोड के इतने पैसे पास हुए हैं यहाँ पर, ये फॉर्मेलिटी के तौर पे लिपापोती कर दी रोड की। ये 2 दिन में देखो देखो इधर आओ जरा, मैं आपको दिखाऊं कि ये कह रहे हैं कि सड़क तो उखड़ी पड़ी है, ये ऐसे ऐसा ही मटेरियल जो है इस पे डाला होगा, खाना पूर्ति सी की हुई है, ये देख लो। पैसे पास हुए हैं। ये खस्ता हाल है। मैं तो क्या ही बोलूं, जनता बहुत ज्यादा परेशान। अगर झोटवाड़ा विधानसभा की मैं बात करूं ना, कोई बुला के बताए ना, रोड तो आके खुल जाए उनकी, भाई ये मटेरियल लगाए यहाँ पर रोड में, ये कोई मटेरियल लगाने का तरीका है क्या? पैसे पास हुए हैं, कोई पॉकेट में थोड़ी बना रहा है ठेकेदार, जो देखो लिपापोती करके चले गए यहाँ पर। यहाँ पे मतलब हादसे भी हुए हैं, कई यहाँ पे एक्सीडेंटल केसेस भी हुए हैं, बहुत परेशान हुए लोग, उसके बावजूद कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे पास में मुकुंदाचार्य जी भी बने हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आता। उनके खुद का क्षेत्र टूटा पड़ा, उधर कुछ नहीं, जीते तो कहीं और से और उधर सारा टूटा पड़ा है। क्या फायदा फिर ऐसे नेताओं से? देश का समाज का क्या उद्धार हो रहा है? जो आपके विधायक है स्थानीय, कभी इन सड़कों से गुजरते नहीं है? आते हैं कभी कभी अंडे के करके चले जाते हैं, के लिए आते हैं, वो बाईपास से जाते हैं, सीधे सीधे मेन रोड बाईपास पकड़ते हैं, ऐसे रास्ते से क्यों आएंगे वो? राठौड़ साहब आए थे, आपको 11 बजे आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया कि दिवाली से पहले रोड बना लेंगे। दिवाली निकल गई, होली आ गई है। हाँ, कुछ नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है 5 साल में अच्छे थे जो धीरे धीरे चले जाते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? 2 साल तो खुद के होते हैं, 2 साल रिश्तेदारों के होते हैं, 1 साल पब्लिक का काम होता है, 1 साल में क्या चुनाव आ गए और कोई प्लानिंग नहीं होती है, रोडों को तोड़ देते हैं, फिर बाद में गैस पाइपलाइन डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, लेकिन पहले से प्लानिंग क्यों नहीं होती है सरकार की? उनकी प्लानिंग क्या होती है? पहले रोड बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, बाद में वो काम करते हैं। पहले से करना चाहिए, प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। ठेकेदार, मंत्री, जो अध्यक्ष बैठा है, वो सुपरवाइजर, सबको बैठते हैं, सब पैसा मिली बगैर से काम हो रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर को ना कोई लेना है ना कोई देना, कोई नहीं, आते ही नहीं, कभी संभाला ही नहीं कि सर सीसी लिंक रोड में क्या हो रहा है, क्या मर रहा है। एक दिन मैं चला, मैं खुद ही गिर गया था। आज 3 साल से टूटी पड़ी है ये रोड, 3 साल से पब्लिक कितनी परेशान हो रही है यहाँ पर। अभी नेताओं की अगर ऐसी रोड है ना तो रातों रात रोड बन जाए, वोट मांगने के लिए आ जाएंगे, लेकिन रोड की देखरेख करने के लिए नहीं आएंगे यहाँ पर। 1 किलोमीटर आगे जाके देखोगे ना, बहुत बुरी तरह रोड टूटी हुई है। हालत देखो, इधर से जाओ आप, कालवा रोड से छोटी गाड़ी निकल नहीं सकती, इतनी बुरी टूटी हुई है। मैं इधर सारे एरिया को जानती हूँ, तो ये देख लीजिए दुरुस्तीकरण हो रहा है जयपुर की सड़कों का, और 5 साल लग रहे हैं इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए। हालत, अब मैं तो ज्यादा बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि मैं पता नहीं क्यों विधायक साहब को ऐसा दिखाने की कोशिश करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। ये लोग बोल रहे हैं, इनको तो आप क्या बोलोगे? हैं ये यहाँ के स्थानीय निवासी, ये यहाँ रहते हैं, ये यहाँ की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप और मैं नहीं, आप लोग वहाँ बैठ के बकवासी बातें करते हैं। जिन्हें सड़क बनाई, सड़क दिखी, मुझे तो दिख गई, इनको नहीं दिख रही है सड़क, क्यों? हाँ, ये अंकल क्या कह रहे हैं? आपके सामने है, जो बनी है वो आपके सामने है। नहीं, फिर लोग मुझे कहते हैं कि मैं दिखाती नहीं हूँ, सड़क जहाँ बनी है मैं वो दिखाती हूँ। हम दिखा रहे हैं ना, अब आप खुद देख लीजिए, ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसी सौगात इनको दी है, ऐसी अच्छी सड़क इनको गिफ्ट के रूप में दी है। इन्होंने भर भर के झोलियां वोटों की दी थी नेताजी को, और नेताजी ने टूटी फूटी ऐसी सड़क दी। अब मैं ज्यादा क्या ही बताऊंगी, मुझसे ज्यादा तो ये लोग यहाँ के फेस करने वाले दिखाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन अब आप ऐसी हालत देख लीजिए, ये इस सड़क के हाल है। नेताजी, मैं क्या बोलूं, रील आपको यहाँ बनानी चाहिए, यहाँ रील बढ़िया बनेगी कि पहले सड़क ऐसी हुआ करती थी और फिर सड़क हमने ऐसी बना दी।
ये हाल है। मैं भी आई हूँ वहाँ से, तो वहाँ भी ऐसा ही हाल है। इधर आप आगे जाएंगे तो वहाँ भी सड़क ऐसी की ऐसी है। और अभी ठेकेदार की तो धांधली भैया ने बताई है कि ऐसा ठेकेदार है यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से भाग गया है ठेकेदार। आप समझिए इस चीज को कि कितनी धांधली हो रही है नेता मंत्रियों की नाक के नीचे। विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, स्थानीय विधायक है यहाँ के। सर एक बार इनके भी चाहिए, मेरी बात मत सुनिए, एक बार इनके भी चाहिए, इनसे इनके समस्याएं सुनिए, क्योंकि ये परेशान है, ये अपनी परेशानी मुझे बता रहे, मैं आपको बता रही हूँ। आ जाओ एक बार, कम से कम इनकी परेशानी जानना बहुत जरूरी है। मैं आगे के हालात आपको दिखा देती हूँ। अच्छा मुझे एक बात और बता दो आखिरी की, अब ठेकेदार यहाँ से भाग गया, कल आएगा तो कल क्या करेगा? कल आएगा तो हम नहीं रहेंगे तो मिट्टी डाल जाएगा और चला जाएगा। मिट्टी डाल के और तो क्या पैसे ले लेगा यहाँ पर। मिट्टी के पैसे थोड़ी दिए, मोरम डालेगा, मोरम के पैसे दिए ना यहाँ पर, फिर मिट्टी क्यों डाल रहा है ठेकेदार? तो आप उसको फोन करो, किसी के पास नंबर हो तो। कौन भाई ठेका भी तो पास हुआ ना उसके, मिट्टी डालने का पूरा, फिर इससे चलो पहले मिट्टी डलवा लेते। वर्क ऑर्डर इसके अमेरिका में है, उसका कहाँ है उसका? हमने बुलाया, बोला ऑफिस में आ जाओ। आधी सारी सड़क की बनाई गई है, पूरी सड़क ही नहीं बनाई। ये बोला कि मिट्टी का ही है, मिट्टी डालने का ऑर्डर है। JNN जो है वो बोले मिट्टी डाल दे ताकि ये रोड नहीं कटे। तो मैं बोला भाई वर्क ऑर्डर में अगर मिट्टी डालना ही आपके ऑर्डर हुआ है तो वर्क ऑर्डर लिया हो, क्या यहाँ ऑफिस में आ जाओ, यहाँ देख लो, मैं थोड़ी दिखाने आऊंगा। तो चलो आप ऑफिस चलो, कहाँ है उनका ऑफिस, किधर? नहीं अपने वो जनता से बड़ा थोड़ी है। नहीं, अगर वो अपने वर्क ऑर्डर दिखा रहा है, अगर है तो कह दी चलाई दिखाइए। काम मैं भी करता हूँ, ठेकेदार करते हैं, लेकिन संतुष्टि जरूरी होती है। अगर कोई दिक्कत है उसके पास वर्क ऑर्डर तो लाके दिखा दे। अभी वर्क ऑर्डर के लिए जाएंगे, कल कुछ और कोई बात आएगी, फिर ऑफिस में जाएंगे, तो अपन थोड़ी रोज रोज उनके घर जाएंगे। नंबर दे दीजिए अगर आपके पास नंबर है तो हम बात कर लें उनसे। तो देखिए ठेकेदार पे आरोप लगा रहे हैं सरासर की ठेकेदार की धांधली है यहाँ पर। ठेकेदार द्वारा जो है, ठेकेदार हो या IN हो, JN हो या जो भी अधिकारी इसमें लिप्त अगर हैं, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं दर्शा रही है। आगे की सड़क भी जो है वो भी ऐसे की ऐसे नजर आ रहे हैं। तमाम थोड़ी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रही हमारा समाचार के साथ।